प्रातः क्लास चल रहा था 22 नवंबर 1968 शुक्रवार को छठे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि पहले तो आत्मा समझ करके बात को याद करो। और बड़ों प्यार से याद करो। पहले आत्मा तो जरूर याद करो। तो आत्मा को याद करने के लिए भी थोड़ा एकांत चाहिए। जो 7 रोज का कोर्स है ना, कोई ऐसे होते नहीं है 7 रोज का कोर्स। ये तो 7 रोज का कोर्स बहुत कड़ा है। कभी भी किसी को चिट्ठी भी नहीं लिख सकते हैं और कभी बाहर का खा भी नहीं सकते हैं। जैसे गर्भ में आत्मा पकती है ना, तो अंदर ही खाना पीना सब कुछ मिलता है। वो यहाँ कोठरी में बैठा रहे, ये कोठरी भट्टी में। अभी यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। ये तो शुरू की भट्टी थी। ओम मंडली में। और यहाँ माउंट आबू में तो किसी को बैठाए भी नहीं सकते हैं। अभी तो उनको बोलता है, जाओ घर में जा करके ये प्रैक्टिस करो। घर में एकांत में, जैसे मनुष्य भक्ति वाले होते हैं, जो बहुत भगत होते हैं ना, वो अपने मकान में एक छोटी सी कोठरी बनाते हैं। समझे ना? उसमें अंदर में जा करके सवेरे में बैठ करके माला सिमरते हैं, या तो कोई चित्र रख देते हैं, उनको याद करते हैं। तो अक्सर करके एकांत कोठरी में जो जाते हैं ना, वो माला ही सिमरते हैं। तो देखो, माला सिमरना ईश्वरीय बनाए हुए संगठन की माला है ना। इनकी आत्मा रूपी गुरुओं को नंबरवार स्मरण करना। और ये भी तुमको जो कहते हैं, ये याद की यात्रा है। और ये बात एक ही है। ये माला रूपी संगठन किसका बनाया हुआ है? जैसे भक्ति मार्ग में उसमें कोठरी में बैठने जाते हैं, तैसे इसमें भी एकांत स्थान कोठरी है। एकांत स्थान
उसी एकांत कोठरी में बाहर की आवाज भी नहीं सुनने में आती। जब वो कोठरी बनाते हैं तो दरवाजा बंद करके वो कोठरी थोड़ी किनारे में होती है, एकांत में, उसमें बैठ जाते। ये तो बाबा को अनुभव है, तभी तो बताते रहते हैं ना भक्ति मार्ग की बातें जो प्रैक्टिकल में की हैं। अभी वो गौमुख देते हैं। और ये गौमुख है ना बच्चे, अभी इनको याद करना है। किसको? बाप को याद करना है। तो देखो ये मुख भी तो चलने का नहीं है ना, परंतु याद जब की जाती है तो वो तो मुख के अंदर याद चलती है। तो उन्होंने वो कपड़े का गौमुख बनाई दिया। जैसे जानवर गऊ का मुख लटक रहा हो, उसमें हाथ बुद्धि रूपी घुसेड़ देते हैं और फिर याद करते हैं। तो ये मुख की यादगार है, याद की यात्रा वाला। क्योंकि ये तो अजाप है, जुबान तो चलनी नहीं होती है। बाकी है तो आकाश। और वो आकाश है सबसे सूक्ष्म। ये आकाश किसकी यादगार है? आकाश में शब्द भरे रहते हैं, जैसे कान में शब्द भरे रहते हैं ना, तो वो आकाश है सबसे सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर ही है ना। ठीक है ना बच्ची? कौन कौन सबसे सूक्ष्म? अरे जो भी 8 फरिश्ते हैं उनमें सबसे सूक्ष्म उसकी यादगार है ये जड़ आकाश। अभी वो सब आकाश में बैठे हुए जैसे कि जरा बाप को याद करते हैं, और वो बाप भी महासूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म थे सूक्ष्म, जिसको गीता में कहा अणु अणियांसम, अणु से भी अणुरूप। ये अभ्यास होना चाहिए ना याद करने का। अभी अभ्यास के लिए फुर्सत चाहिए किसको? तो भक्ति मार्ग में भक्तों को भी फुर्सत मिलती है, तभी तो अभ्यास में रहते हैं ना। तो सन्यासी तो ये भक्ति मार्ग की सभी झंझट समझ करके फिर भाग जाते हैं। यहाँ नहीं, फिर जाकर के जंगल में रहते हैं। जंगल में जब बाबा ने समझाया रहते थे,
तभी ब्रह्म को पूरा याद करते थे। तो भी ब्रह्म कोई बाप थोड़े ही है आत्माओं का, बेहद का। वो तो आत्माओं के रहने का स्थान है। तो भले बाप को याद नहीं करते थे, फिर भी कहेंगे पवित्र तो रहते थे ना। 22/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। विकारों का संन्यास तो करते थे ना। क्योंकि वहां नहीं कर सकते थे, घर गृहस्थ में रहते। तो इन सन्यासियों का मार्ग ही ऐसा हुआ है, निवृत्त होने का, घर गृहस्थी से। तो भी कहेंगे ये भी तो भारत की सेवा करते हैं ना। नहीं तो भारत है? अर्थ तो बताया ना भारत का है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, वो भारत काम विकार में जल मरता। वो आद्य शंकराचार्य सन्यासी जब आया तो राजाएं तो बहुत रानियां रखते थे। तो ये सन्यासी पहले पहले शुरुआत में सेवा करते थे। उन राजाओं को उन विकारों से, रानियों से छुड़ाए करके पवित्रता की सेवा करते थे। और वो पवित्रता की सेवा शुरुआत में करते थे। कितने राजाओं को विकारों में गिरने से छुड़ाया, व्यभिचारी बनने से छुड़ाया। तो ये शुरुआत की बात है। शुरुआत माने कलयुग की शुरुआत की बात। कहेंगे आज से 1250 वर्ष पहले, नहीं तो उसकी उठा के देख लो, आदि शंकराचार्य कब आया है? 1500 साल हुए ना। तो तब सतो प्रधान थे। कहेंगे कलयुग का आदि था। हर एक युग आदि में तो सात्विक ही होता है ना, सतो प्रधान। पीछे तो ये सन्यासी बिगड़ जाते हैं। तो कहेंगे कि उस समय में तो कलयुग के शुरुआत में तो जैसे कि सतो प्रधान है, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो सतो है। पीछे जब कलयुग रजो प्रधान तमो प्रधान बनता है तो पूरे बिगड़ जाते हैं। अभी तो तमो है, तो देखो घरों में भाग आते हैं पीछे वापस। और कितनी अंधश्रद्धा होती है उन माताओं में। बाबा ने कितना समझाया है।
अरे माताओं, तुम ही तो हो जिनको वो सन्यासी छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और तुमको आर्फन बनाए देते हैं। जैसे कि विधवा बनाए देते हैं। और वही विधवाएं जिनको विधवा बनाते हैं, फिर वही जब सन्यासी वापस आते हैं रजो और तमो प्रधान बन करके वापस आते हैं कलयुग के मध्यांत से कलयुग के अंत तक, तो तुम माताएं फिर उनकी बैठ करके वो पूजा करती हो जो सन्यासी तुमको छोड़ करके चले गए थे। और ये बात जानते हुए भी कि ये तो सन्यासी हैं, अरे इन सन्यासियों ने जरूर कोई माताओं को आर्फन बनाया है। देखो, इन सन्यासियों के पीछे ऑल ओवर बन के राजाओं ने भी आर्फन बनाया रानियों को। ये गोपी चंद राजा, वो भी तो उस राजा था ना, तो ये राजाओं ने भी सन्यास किया है ना। अब वो रानियां बहुत ही उनको कहती, तुमको क्या हुआ, अरे तुम जंगल में क्यों जाते हो, वहां जंगल में तुम्हारी कौन संभाल करेंगी, जैसी संभाल हम यहाँ करते हैं घर गृहस्थ में। तो तुमने क्यों ऐसा संन्यास किया है। तो उनके ऊपर बहुत गीत होते हैं भक्ति मार्ग में। तो वो कहती है, रानियां तुम क्यों जाते हो, देखो हम सभी रानियां आर्फन्स बन जाएंगी। ये बातें तो बाबा बैठ करके समझाते हैं, परंतु होता तो ऐसे है ना बच्चे। और वो तो बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं तो बेचारे सब उदास हो जाते हैं। घर परिवार वाले सब उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाप जब चले जाते हैं क्योंकि क्रिएटर ही चला जाता है। तो बाप तो कहते हैं ना उन सन्यासियों के लिए कि तुम तो हो हद के क्रिएटर, हद के ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने भी क्या किया है, 18 जनवरी सन 69 को क्या किया, गोपी चंद बना था ना, छोड़ छाड़ के गया कि नहीं गया, छोड़ गया। तो वो सन्यासी तो है हद के ब्रह्मा, और वो है बेहद का ब्रह्मा, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। शास्त्रों में नाम दिया है आकाश, परमाकाश, सब है वो बेहद का क्रिएटर। अब क्रिएटर तो रचयिता को कहा जाता है ना,
साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो वो बेहद का साकार क्रिएटर है। और तुम सन्यासी तो हो हद के। तो देखो, ये जो प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ये भी तो बेहद का है। कितनी प्रजा? 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। और फिर ब्रह्मा भी है। शरीर तो एक ही है ना उसमें। प्रजा का पिता है वो आत्मा भी है। और जो शरीर है 5 तत्वों का वो भी तो ब्रह्मा हुआ ना, बड़ी माँ हुई ना। 5 तत्वों को तो प्रकृति ही कहेंगे ना। प्रकृति माता कहा जाता है। जो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो पिता है या नहीं? हाँ, तो कहेंगे ये भी बेहद का। कौन ये भी बेहद का? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये भी है एडॉप्टेड है। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ये भी उस प्रजापिता ब्रह्मा का एडॉप्टेड बच्चा है। वो क्रिएट नहीं करते हैं, अडॉप्ट करेंगे। उनके साथ एक ही अक्षर नहीं लगते हैं। जिनके साथ? ब्रह्मा के साथ क्या अक्षर नहीं लगते हैं? अक्षर बाबा शब्द को कहते हैं। जो 4 मुखों का संगठित ब्रह्मा दिखाया जाता है उसको प्रजापिता ब्रह्मा, ये प्रजापिता शब्द नहीं लगता है। उसके लिए कहेंगे हम तो बाबा के बच्चे अनादि हैं। ऐसे नहीं कि अडॉप्ट करते हैं, नहीं। हम तो बाबा के बच्चे अनादि हैं। कौन? जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो अनादि है या आदि है? हाँ, नंबरवार। जब हम आत्मा हैं तो वो हमारा बाबा है। और बाबा अनादि है सो तो हम भी अनादि है। आत्माएं तो सभी अनादि है। और सभी आत्मा आत्मा भाई भाई अनादि हैं। भाई भाई हैं तो एक बाप के बच्चे हुए ना, कि अलग अलग धर्म पिताओं के बच्चे हुए? एक बाप के बच्चे हुए। और हम सब भाई रहते ही हैं ब्रह्म महत्त्व में। समझा? महत्त्व कह दो, महान तत्व कह दो, परम ब्रह्म कह दो, तो वो तो अनादि हुआ। और तुमको फिर अडॉप्ट किया गया हुआ है। ठीक है ना बच्चे?
तो हरेक की समझानी, ये समझाने के लिए अलग अलग है। तो बाप बैठ करके रोज रोज देखो समझाते हैं बच्चों को। अभी बच्चे कहते हैं कि हम कैसे याद नहीं पड़ती, तो बाबा कहते हैं तुमको सारा दिन धंधे का बखेड़ा होगा, तो बरोबर कैसे तुमको याद करें। धंधा धोरी से फुर्सत करके थोड़ा तो समय देना चाहिए ना याद करने का। और अभी कभी 1968 में थोड़ा समय तो कोई दे ही नहीं सकता है, एकदम नहीं दे सकता। कोई कोई ऐसे होते हैं ना, वो बच्चे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकते हैं। कहाँ भी जाते हैं, बाहर भी जाता है तो कोई काम के पास जाता है, और जिस काम के पास जाता है तो वो ही काम बुद्धि में फंसा हुआ रहता है। तब वो जो काम याद बुद्धि में रहे तो फिर याद की यात्रा कैसे हो। तो फिर ऐसे बच्चों को उनको बाप समझाते हैं। ये बच्चों अपन को पहले पहले आत्मा समझो, मूल बात ये है। तो तुमको जो बाहर के हैं वो बाहरी दुनिया के साथ भूल करके बाप को याद आ रही, क्योंकि बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। क्योंकि टेम्पटेशन तो मिलता है। बाबा ने टेम्पटेशन दिया ना, लालच दिया कि मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएगा। तो पहले अपन को आत्मा समझे ना, तो वो प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा। बाबा कहते ये भी तो मनमना भव हुआ कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बेहद के बाबा का बच्चा हूँ। ये याद करने में मेहनत चाहिए ना बच्चे। अब इन्हें में बाप क्या करे है? जिसके मत्थे बहुत ही खफा है, मत्था बहुत खपाते हैं, तो बाप क्या कर सकते हैं? इसमें कोई आशीर्वाद तो नहीं दे देंगे कि तुम जो माथा खपाते हो इतने सब जंजाल में ये तुम्हारा उतर जाए। नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद या फलानी चीज कोई चलती ही नहीं है कुछ भी।
और कृपा या वो आशीर्वाद तो भगत लोग भी ऐसे कर देते हैं, सर पर हाथ रख देते हैं। अब मैं क्या तुम्हारे सर पर कभी हाथ रखता हूं क्या? मैं तो समझाता हूं कि जानते हो कि बरोबर तुम इस समय में बाप से, बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, अमर भव, अमर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवताएं अमर होते हैं ना। अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुनिया में कोई मरते हैं तो दुखी होके मरते हैं ना, है? और वहां वहां नई दुनिया में, स्वर्ग में कोई दुखी होके मरेंगे या जैसे सहज सहज कपड़ा उतारा जाता है ऐसे सहज सहज शरीर रूपी वस्त्र को उतारेंगे? अपनी इच्छा से उतारेंगे या जबरियन उतारेंगे? इच्छा से उतारेंगे। तो बताया कि यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं है, बेहद के बाप से वर्षा पुरुषार्थ से ले रहे हो। तो ऐसे कहते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। अभी आयुष्मान भव का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना, है? आयुष्मान भव का मतलब ऐसे थोड़ा ही है कि अकाले मौत हो जाए बीच में ही, है? लंबी आयु होनी चाहिए। तो इस बात को और तो कोई समझते ही नहीं है कि भाई आयुष्मान भव क्या है, धनवान भव क्या है। हद के धनवान की बेहद के ज्ञान रत्नों के धनवान, तो बरोबर है ना। आयुष्मान बनते हो, फुल एज मिलती है। अकाले मृत्यु की तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि तुम अमरपुरी में जाते हो। अभी ये अमरपुरी में जाने का वर्षा तुम पाते हो, और ये वर्षा कोई भी दुनिया में साधु संत महात्मा ब्राह्मण दे ही नहीं सकते। ओम।